और सिरसी के अंदर 22 तारीख को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं और जनसभा को संबोधित करेंगे और आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा उस दिन प्रोग्राम देख के कि हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं। कोई भी पार्टी हमारा मुकाबला पार्लियामेंट के अंदर नहीं कर पाती, ना कोई जवाब दे पाती, चाहे वो बीजेपी क्यों नहीं हो। हम सोने इंशाल्लाह ताला 150 पे लड़ेंगे। तमाम इस बार जज्बात पे वोट नहीं करेगी, विकास पे वोट करेगी, काम पे वोट करेगी। मैं और अखिलेश यादव में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों चचा भतीजे हैं। शिवपाल असली चचा तो उनके हैं, लेकिन दूसरे जो चचा हैं वो योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के चचा हैं। मेरा चैलेंज है, चाहे यहाँ से विधायक हों, MP साहब हों या अदरवाइज़ किसी भी पार्टी का नेता हो, फुल गवर्नमेंट लड़कों का एक भी इंटर कॉलेज अगर वो दिखा दें। मेरे भाई में एयरपोर्ट तो बन गया, लेकिन संभल का रोडवेज आज तक क्यों नहीं बना। चलिए मेरे साथ अभी रोडवेज में अगर एक ईंट वो अपने 40 साल के करियर में दिखा दे कि मैंने लगाई है, ये चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे संभल के MP हो, संभल के MLA हो, जो उन्होंने गलत करा उनके गलत कार्यों को बताना जनता को कि इनका ये राइट था, इन्होंने अपने राइट को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करा। जिन साहब ने हमारे पर मुकदमा करा था, इंस्पेक्टर महोदय ने, आज वो जेल के अंदर चले गए 3 दिन के अंदर ही। वो कितने अच्छे थे। 2017 के अंदर अखिलेश 45 सीटों पर रह गए, मायावती 19 पर रह गई। कहाँ गया वो जो 200 सीटें लेकर आते थे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनसोच। जनसोच वैसे तो उत्तर प्रदेश में ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है कि 2022 में कौन आ सकता है। आज हमारे साथ जिला संभल के AIMM के जिला अध्यक्ष हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह की उनकी तैयारी चल रही है चुनाव को लेकर के, क्योंकि 2022 में असदुद्दीन ओवैसी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं और उसमें से कह रहे हैं कि 100 की 100 हमें जीतनी भी है। तो हम जिला अध्यक्ष से जानेंगे ऐसी क्या तैयारी है उनकी कि 100 सीटों में 100 की 100 वो जीत करके लेके जाएंगे। वैसे तो और पार्टियाँ भी कह रही हैं कि हम 400 सीटें जीतेंगे या 350 प्लस लाएंगे, लेकिन हम जिला अध्यक्ष साहब से पूछेंगे कि आपकी पार्टी की ऐसी क्या रणनीति है 100 की 100 सीटों में से आप जीतेंगे। 2017 में तो एक सीट नहीं लगी थी, इनके हाथ 36 सीटों पर लड़े थे, लेकिन हम जानेंगे कि क्या आखिर इनकी रणनीति है, किस तरीके से जीतेंगे, क्या पिछली बार कमी रही थी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी शुक्रिया। सबसे पहला हमारा सवाल यही है, असदुद्दीन ओवैसी पिछली बार लड़े थे 2017 में, एक सीट हाथ नहीं आई, कहीं दूसरे नंबर पर तो कहीं 5वें नंबर पर है। इस बार क्या आपकी तैयारी है कि 100 की 100 सीटें जीतने का आप दावा कर रहे हैं? उम्मीद पे दुनिया कायम है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं है। हम इंशाल्लाह ताला इस ख्वाब को हकीकत में बदलेंगे और लोगों को ये बताएंगे कि हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। 100 सीटों का ये ख्वाब है। हाँ, तो किसी को क्या बत्ती, हम 100 सीटें जीत रहे हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या हो गया? हम जीतेंगे। क्या रणनीति हमारी प्लानिंग है, पार्टी की जो प्लानिंग है इंशाल्लाह ताला उस पर हम लोग काम कर रहे हैं पूरे ज़िले के अंदर। और जैसा आपको आज मालूम है कि यहाँ सिरसी में मैं आया हुआ हूँ और सिरसी के अंदर 22 तारीख को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं और जनसभा को संबोधित करेंगे और आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा उस दिन प्रोग्राम देख के कि हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं। जीत रहे हैं हार रहे हैं मतलब 22 तारीख में जाएंगे, उससे फैसला हो जाएगा संभल की सीट का। इंशाल्लाह फैसला होगा। 2017 में हम लोग लड़े थे और संभल की आवाम ने और ख़ास तौर से सिरसी की भी आवाम ने हमें अच्छा रेस्पॉन्स दिया था और हम सेकंड रनर रहे थे और हमें 62,000 वोट मिले थे और इंशाल्लाह ताला अब जीत दूर नहीं है और हम जीत के साथ जाएंगे इंशाल्लाह। जीत के यहाँ से जाएंगे आप लोग। सभी पूरे उत्तर प्रदेश के, पूरे हिंदुस्तान के जो मुस्लिम हैं, जो ज़्यादातर AIMM के वोटर कहे जाएंगे आने वाले समय में, हालांकि दलित भी जुड़ रहे हैं, लेकिन उनके हमेशा मन में यही रहता है कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के काम कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। तो उस जनता को कैसे समझाएंगे आप? नहीं, जनता के सबके नहीं रहता, कुछ लोग होते हैं और वो हर पार्टी की मुखालफत करते हैं। कौन कह रहा है जनता? अभी आप कहीं भी संभल में सर्वे कर लीजिएगा। मैं जिला अध्यक्ष हूँ, कई साल से मेहनत करूँ, आपको क्या मिला? सभी पार्टी के लोग होते हैं जो हमारे मुखालिफ होते हैं। वो तो हमारे अंदर कोई और कमी तो नज़र नहीं आती, क्योंकि कोई भी पार्टी हमारा मुकाबला पार्लियामेंट के अंदर नहीं कर पाती, ना कोई जवाब दे पाती, चाहे वो बीजेपी क्यों नहीं हो। बीजेपी को हराएंगे सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ जो भी लोग आएंगे मिल के गठबंधन करेंगे, सिर्फ वही बीजेपी को रोक सकते हैं। बाकी किसी में अगर दम होता तो 2019 का चुनाव आपने सबने देख लिया, मायावती और अखिलेश मिल के लड़े, क्या रुकी बीजेपी उनसे? रुकी? आप बताइए, अगर वो इतने बड़ा लंबरदार हैं, बीजेपी को रोकने का ठेका उन्होंने ले रखा, तो क्यों नहीं रुकी उनसे? कहाँ चले गए? और 2017 के अंदर अखिलेश 45 सीटों पर रह गए, मायावती 19 पर रह गई। कहाँ गया वो जो 200 सीटें लेकर आते थे? अब इंशाल्लाह ताला उत्तर प्रदेश का मुसलमान, दलित और आदिवासी किसी भी प्रदेश के चाहे लोग हों, वो बैरिस्टर साहब की
तरफ को आंखें उठा के इंतज़ार में हैं कि हम बैरिस्टर साहब के साथ मिलकर हिंदुस्तान के अंदर अपने हक और हुकूक की सियासी लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, 22 तारीख में सिरसी के अंदर आ रहे हैं, जिला संभल का ये जो शहर है सिरसी। बाराबंकी में तो केस करवाया कि सिरसी में भी केस करवाएंगे? तो केस अगर कराए तो उसमें जांच होगी, अगर हम गलत होंगे तो अदालत फैसला करेगी। अब जैसे जिन साहब ने हमारे ऊपर मुकदमा करा था, इंस्पेक्टर महोदय ने, आज वो जेल के अंदर चले गए 3 दिन के अंदर ही। वो कितने अच्छे थे। अब उन्होंने जो हम पे आरोप लगाए वो अदालत में फैसला होगा, जांच का विषय है। इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस इतनी का। मतलब आने वाले टाइम में 22 तारीख में सिरसी में भी ऐसे ही केस होंगे या कुछ साधारण तरीके से? देखिएगा, डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि अपनी बात रखना जनता के सामने, चाहे पार्लियामेंट में जो एमपी होते हैं वो पार्लियामेंट में भी रखते हैं, जो विधानसभा जो एमएलए होते हैं वो असेंबली में रखते हैं। तो डेमोक्रेसी का असली मकसद ये है कि सामने वाले के अंदर जो उसकी कमी है वो हमें सबके सामने रखना। असली मकसद डेमोक्रेसी का ये है। वैसे तो परिभाषा बहुत है, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, लेकिन मैं अपने निजी मेरी राय है कि डेमोक्रेसी का असली मकसद ये किसी के अंदर कमी है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे संभल के एमपी हो, संभल के एमएलए हो, जो उन्होंने गलत करा उनके गलत कार्यों को बताना जनता को कि इनका ये राइट था, इन्होंने अपने राइट को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करा। आज क्या हालात संभल के हो चुके हैं आपने देखें। हमारे वोट से सैफई में एयरपोर्ट तक का बन गया, जबकि यहाँ से 25 नहीं 30 साल, आप 5 बार के ना 6 बार के विधायक हैं। 6 बार के विधायक साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो मंत्री भी रहे हैं, कि हमारे वोट से यहाँ से राम गोपाल भी जीते हैं, मुलायम सिंह यादव भी जीते हैं, जीते हैं नहीं जीते? और आप तो हमेशा जीतते ही चले आ रहे हैं। तो हमारे वोट से सैफई में एयरपोर्ट तो बन गया, लेकिन संभल का रोडवेज आज तक क्यों नहीं बना? चलिए मेरे साथ अभी रोडवेज में अगर एक ईंट वो अपने 40 साल के करियर में दिखा दें कि मैंने लगाई है, तो आप बात फैसला कर लीजिएगा। क्या हमारा खाली वोट है? हमें तेज़पात के पत्ते की तरह वो इस्तेमाल करते हैं और अपने जीत जाते हैं तो अपनी लाल बत्तियों में घूमते हैं। अच्छा, जो समाजवादी पार्टी से मुस्लिम जुड़े हुए हैं वो लोग कहते हैं कि मुस्लिमों के लिए उन्होंने कब्रिस्तान की बाउंड्री करवाई है, यही बहुत काम है। देखिएगा, मुस्लिमों के लिए कब्रिस्तान की बाउंड्री की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ शिक्षा की बात। संभल अंडर सिटी के अंदर मेरा चैलेंज है, चाहे यहाँ से विधायक हों, एमपी साहब हों या अदरवाइज़ किसी भी पार्टी का नेता हो, फुल गवर्नमेंट लड़कों का एक भी इंटर कॉलेज अगर वो दिखा दें, मेरी आंखें देखती हैं कि इन्होंने 50 साल में एक सरकारी इंटर कॉलेज जो फुल गवर्नमेंट का होता, जानते हैं ना फुल गवर्नमेंट किसे कहते हैं? मैनेजमेंट वालों ने एक फुल गवर्नमेंट लड़कों का अंडर सिटी शहर के अंदर वो स्कूल दिखा दें। मैं जब से पैदा हुआ हूँ मेरी नज़रें तलाश कर रही हैं, नज़रें कि कहाँ है वो इंटर कॉलेज जो इन्होंने विकास कराया। सैफई में स्टेडियम बनवा दिया, कॉलेज बनवा दिया, यहाँ एक भी इंटर कॉलेज तक का बता दें। यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी चीज़ है, पूरे मंडल में नहीं है मेरे भाई, कि यहाँ रोडवेज और इंटर कॉलेज तक के नहीं है। तो विकास, ये विकास की बातें करते हैं। विकास बताइए ना कहाँ हुआ संभल में? आप भी संभल का सर्वे करते हैं। अच्छा, संभल में आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है, तो 400 सीटें तो अखिलेश यादव जीतने का वादा कर रहे हैं, तो संभल की जनता किसे चाह रही है? नहीं, आप तो देख रहे हैं, आप जिम्मेदार हैं। हमारी 100 पे बड़ी आपत्ति थी आपको कि हम 100 सीटें जीतने का ख्वाब देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी में हमें राइट नहीं है, अधिकार नहीं है। हम 100 नहीं, इंशाल्लाह ताला 150 पे लड़ेंगे। आने दीजिए वक्त आपको, और जीत के भी दिखाएंगे। और वो जो 403 का ख्वाब देख रहे हैं उन पे किसी को आपत्ति नहीं। 403 तो अपनी ज़िंदगी में ना जीते, आओ क्या जीतेंगे? उनके अब्बा जी भी हुकूमत में रही, 403 कहने वालों के वो तक नहीं आए आज तक 403 पे। अच्छा, अब्बा से याद आया, अभी कुछ दिनों पहले, मतलब 3 दिन पहले की बात है, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि पिछली सरकारों में अब्बा जान कहने वाले लोग राशन खाया करते थे। उसमें ओवैसी की पार्टी क्यों कूद रही है उसमें? AIMM सत्ता में नहीं रही, कभी सत्ता में नहीं रही उत्तर प्रदेश के अंदर, तो फिर क्यों अब्बा जान के उस पर AIMM? हिंदुस्तान में लोकतंत्र ने हमें ये इजाज़त दी है, भारत निर्वाचन आयोग ने, कि पार्टी का रजिस्ट्रेशन करा के पूरे भारत में आप कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं। आप कौन हमारे मौलिक अधिकारों पर हनन करने वाले? आप कौन होते हैं कौन टोकने वाले को? वैसे साहब यूपी से नहीं लड़ सकते, वहाँ से नहीं। हम पूरे भारत में लड़ेंगे, जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत होगी इंशाल्लाह हम वहाँ जाएंगे और पूरी मेहनत के साथ अपनी मेहनत करेंगे। लड़ने की बात नहीं, योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा था कि 2017 से पहले अब्बा जान कहने वाले लोग गरीबों का राशन खा लिया करते थे या बेच दिया करते थे। नहीं, तो योगी में और अखिलेश यादव में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों चचा भतीजे हैं। शिवपाल असली चचा तो उनके हैं, लेकिन दूसरे जो चचा हैं वो योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के चचा हैं। आपने अभी देखा होगा कि वो उनके अब्बा जान पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि राशन खा जाते हैं, और उन्हीं अब्बा जान से जब वो बिस्तर पे होते हैं तो योगी आदित्यनाथ पीछे के गेट से उनसे मिलने पहुंच जाते हैं। वहाँ अखिलेश यादव भी बैठे हुए होते हैं, लेकिन अफसोस इस जनता को कि देखा नहीं सबके सामने कि योगी और अखिलेश एक साथ बैठे हैं।
और वहाँ तो देखिए घर के अंदर मंच पे भी एक साथ हैं पूरे जितने भी सेकुलर नेता जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ एक भी शपथ समारोह में नहीं गया था सिवाय अब्बा जान और अब्बा जान के बेटे जान, ये दोनों शामिल थे। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा जो लोग ओवैसी साहब को बीजेपी का एजेंट कहते हैं, बीजेपी का एजेंट है जो मंच पे साथ में उनके शिरकत कर रहा है, उनकी खुशी में शामिल हो रहा है, वो बीजेपी का एजेंट है जो बीजेपी की मुखालफत कर रहा है। और हमारे बैरिस्टर साहब ने जो दावा किया कि उत्तर प्रदेश के अंदर इंशाल्लाह ताला हम योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, हम उस पर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हमें नज़र आ रहा है कि लोग हमारा भरपूर साथ दे रहे हैं। और 2022 के अंदर जब चुनाव वोट खुले जाएंगे तो आपको उसका रिजल्ट भी दिखेगा। अच्छा, आप जिम्मेदार पद पर हैं संभल के अंदर, कितने वोटों से जीत सकती हैं आपकी सीट? नहीं, मैं इतना नहीं कह सकता कि कितने, लेकिन इंशाल्लाह हम जीत रहे हैं 2022 में। और मैं इतना कहना चाहूँगा जो एक साहब यहाँ के पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं मौजूदा, वो आजकल उनके पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, कि जहाँ भी जाते हैं उनके ख्वाबों में रात को क्या दिन में क्या बैरिस्टर साहब नज़र आते हैं कि भाइयों ओवैसी साहब को वोट मत देना। आपको इतनी परेशानी है, अगर आपने काम किया होता तो आपको किसी को रोकने की ज़रूरत नहीं थी। आवाम इस बार जज्बात में वोट नहीं करेगी, विकास पे वोट करेगी, काम पे वोट करेगी। आपने 6 साल से वोट 6 बार आप लगातार विधायक रहे, एमपी भी यहाँ के मुसलमान हैं। ये बताइएगा उन दोनों लोगों ने संभल में, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसी एक चीज़ बनाई है जो ये आवाम या आप उसे इस्तेमाल कर रहे हो? बताइए, एक चीज़ बता दीजिए कि जिसे आप यूज़ कर लें और कहें कि यार बड़ा शुक्रिया इन लोगों का, इन्होंने ये हमारे लिए बनाई और हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। बताइए एक चीज़, आप बताइए। आपकी निगाह में कोई कुछ नहीं करता? नहीं, आप बताइए ना। मेरी निगाह अगर आपको ख़राब लग रही है तो आपकी तो सही है, तो आप बताइए। अच्छा, एक बार गलती हो जाती है जनता से, दूसरी बार हो जाती है, 5 बार तो लगातार बन गए, एक बार 1991 से 93 तक रहते, तो फिर ये क्या हुआ? जनता के पास पहले ऑप्शन नहीं था। इंशाल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ को आवाम नज़र उठा के बड़ी उम्मीद के साथ बैरिस्टर ओवैसी साहब की तरफ को आंख उठा के देख रही है और इस साल 2022 में उन्हें जवाब मिल जाएगा। ताकि निगाह असदुद्दीन ओवैसी की तरफ आ चुकी है, ऑप्शन मिल चुका है। चलिए, तो देखना 2022 में ही होगा कि जनता असदुद्दीन ओवैसी को कितना चाहती है, कितना प्यार देती है। और 100 सीटों का दावा जो कर रहे हैं, 100 सीटें असदुद्दीन ओवैसी जीते हैं या फिर 400 सीटें अखिलेश यादव जीते हैं या फिर इन दोनों के बीच में बीजेपी की सरकार बनती है। यानी अपना रास्ता क्लियर करते हुए कोई अब्बाजान पर लड़ेगा तो कोई अपने वोटों को लेकर के लड़ेगा और बीजेपी की सरकार क्लियर बनती है। देखना 2022 में ही होगा कि होता क्या है। आप देख रहे थे जनसोच, शुक्रिया।